हाँ हाँ, आज तुम्हारा दिल टूट गया, आज तुम्हारा किसी पर से भरोसा उठ गया, आज तुमने जिंदगी के सबसे बड़े गम को फेस किया है। वो तुम्हें छोड़ गई, उसने तुम्हें धोखा दे दिया, उसने तुमसे अपना रिश्ता खत्म कर लिया। ये सब वो बातें हैं जो हर आशिक सोचता है जब उसकी आशिकी खत्म हो जाती है, यानी कि उसका ब्रेकअप हो जाता है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं समझ सकते हैं कि ये दिल टूटने का महीना यानी कि वैलेंटाइन का महीना है। बेशक यही वो महीना है जब बहुत से आशिक रिजेक्ट होने या ब्रेकअप होने जैसे बड़े जख्मों को फेस करते हैं। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि आज तुम इस ब्रेकअप के जिस दर्द में हो, इस दर्द का जिम्मेदार वो लड़का या लड़की नहीं है, बल्कि इस तकलीफ के जिम्मेदार तुम खुद हो। आज मैं एक ही कंसेप्ट को बड़े सिंपल वे में एक्सप्लेन करूंगा कि ब्रेकअप के दर्द से कैसे उभरे। आगे जो कुछ भी कहूंगा बड़े ध्यान से सुनना, हो सकता है इससे ज्यादा सुकून तुम्हें कहीं ना मिले। देखो, ये जो शब्द है ना ब्रेकअप, ये अपने आप में ही खतरनाक है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस शब्द से हर कपल डरता है। अब देखो, जो होना था वो हो गया। अगर ब्रेकअप के दर्द से उभरना है तो सबसे पहले थोड़ा सा इस बात पे ध्यान दो कि आखिर क्यों और किस वजह से तुम्हारा ब्रेकअप हुआ। क्या तुम इस रिश्ते को बचा सकते हो या अब सब कुछ खत्म हो चुका है? देखो, आगे जो मैं एक सेंटेंस कहूंगा वो तुम्हारी तकलीफों को लगभग 90% तक कम कर देगा, इसलिए बड़े ध्यान से सुनना। अगर उसे तुमसे प्यार होगा तो चाहे तुमने लाख गलतियां की हो, वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा या नहीं जाएगी। ब्रेकअप होने के दो मेन रीजन होते हैं। एक तो होता है धोखा, झूठ या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग। दूसरा होता है कि तुम्हारे पार्टनर को तुम में जेन्युइन इंटरेस्ट ना हो। देखो यार, मैं ऊपर से 2-4 मोटिवेशनल लाइंस कह के नहीं चल देना चाहता हूँ, बिकॉज मुझे पता है उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, बल्कि तुम बस थोड़े समय के लिए मोटिवेटेड रहोगे और फिर तुम्हारी शाम एकदम से अंधेरी हो जाएगी। मैं एकदम तह तक जेन्युइन एक्सपीरियंस तुमसे शेयर करूंगा। अब जैसे अगर धोखा हुआ तुम्हारे साथ तो दिल टूटना या तकलीफ होना, पेन होना तो बड़ा लाजमी सी बात है। तुम्हें उस इंसान का आदत हो चुका था जिस कारण से अब तुम रह नहीं पा रहे हो। अगर ऐसा कुछ है, अगर इस दर्द से उभरना चाहते हो तो सबसे बढ़िया तरीका है कि तुम उस जगह को ही कुछ समय के लिए छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाओ जहां तुम्हारे साथ ये सब हुआ है। कुछ समय के लिए गांव वगैरह चले जाओ या फिर किसी दूसरे शहर चले जाओ। इससे तुम बहुत हद तक उन इमोशनल एनवायरनमेंट से दूर रहोगे जो तुम्हें बार बार तकलीफ देती है। अगला तरीका है कि तुम कुछ समय के लिए फोन, सोशल मीडिया जैसी चीजों से दूरी बना लो, क्योंकि तुम जितना इनसे जुड़ोगे बार बार उसका स्टेटस, उसकी इंस्टा स्टोरी देखने का मन करेगा, जो तुम्हारे ब्रेकअप के दर्द को और बढ़ाएगा। इसके बदले तुम स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने की आदत डालो, कुकिंग वगैरह सीखो या आउटडोर्स गेम्स खेलो। अपने काम पे फोकस करो यार। एक और तरीका है जिसे करने के लिए थोड़ा हिम्मत तो चाहिए, लेकिन वाकई इससे तुम्हारा ब्रेकअप का दर्द हफ्ते भर में छूमंतर हो जाएगा। तरीका ये है कि या तो कोई पॉजिटिव दोस्त बनाओ, वो लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है जिसके साथ तुम ज्यादा समय बिताओ, और ध्यान रखो कि वो बंदा पॉजिटिव होने के साथ साथ एंटरटेनिंग हो। उसके साथ ज्यादा समय बिताओ, कुछ कॉमेडी शोज देखो, फैमिली के साथ समय बिताओ, खुद को बिजी रखो, हर समय कुछ नए गोल्स पे काम करते रहो। ये सब वो आदतें हैं जो तुम्हारे ब्रेकअप के दर्द को बहुत जल्दी मिटा देंगे। जो दूसरा ऑलमोस्ट रीजन होगा ब्रेकअप हो जाने का, वो है कि सामने वाले का इंटरेस्ट ना होना। देखो, अगर ऐसा कुछ है तब तो भैया तुम्हें खुश होना चाहिए कि वो बंदा या बंदी तुम्हारे लाइफ से चली गई। अब तुम आजाद हो। अब तुम्हें बार बार खुद की फीलिंग को दबाना नहीं पड़ेगा। अब बार बार तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो के उसे डिस्टर्ब नहीं करना पड़ेगा। एकदम बेवकूफ है वो लोग जो इस कारण की वजह से रोते हैं कि उनका ब्रेकअप हो गया। अंत में बस इतना याद रखना, जिससे तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है ना, उसके आने से पहले भी तुम जिंदगी जी रहे थे और उसके चले जाने के बाद भी तुम जिंदगी जियोगे। उसके आने से पहले भी तुम खुश थे, अब उसके जाने के बाद भी तुम खुश हो, क्योंकि मेरे दोस्त, जो किस्मत में लिखा होगा वो मरकर भी मिल जाएगा, और जो किस्मत में नहीं होगा चाहे उसके लिए लाख मन्नतें मांगते रह जाओगे, हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऊपर वाले ने हर किसी को किसी न किसी के लिए बनाया है। क्यों फालतू में इतना चिंता करते हो यार और खुद को तकलीफ पहुँचाते हो? ब्रेकअप हुआ तो पास्ट की मेमोरीज को भूलो और फ्यूचर पे फोकस करो, और हाँ, हो सके तो प्रेजेंट में जीना शुरू कर दो। बस इतना ही कहना चाहूँ। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर हल्का भी सोचने पे मजबूर किया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों का भला हो सके। धन्यवाद।